टॉपिक पर चलने से पहले YouTube चैनल ज्ञान की दिशा में आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, आज की क्लास में जानते हैं कंप्यूटर क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्तमान समय कंप्यूटर का समय है। किसी भी फील्ड में, चाहे आपकी शिक्षा हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी फील्ड हो, सब जगह कंप्यूटर का यूज होता है। तो कंप्यूटर को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक से आशय है लाइट, बिजली। यदि हम हिंदी में से कहें तो कहेंगे कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक उपकरण अथवा मशीन है। यदि हम कंप्यूटर को हिंदी से कहें तो कहेंगे कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक उपकरण है। कंप्यूटर यूज़र मतलब जो यूज़ करता है, चलाता है। यूज़र द्वारा दिए गए निर्देश को हिंदी में, इंग्लिश में कमांड कहा जाता है, निर्देश का पालन करता है। जो हमारा कंप्यूटर है वो यूज़र यानी चलाने वाला व्यक्ति यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक कुछ नहीं करता। जब उसको यूज़र यानी चलाने वाला कुछ निर्देश देता है, कमांड देता है, तब वो कार्य करता है। यूज़र जो चलाता है, जैसे हम चलाएंगे तो हम यूज़र और आप चलाएंगे तो आप यूज़र। जब उसको आप कमांड देंगे तभी वो कार्य करता है। अपने से कोई भी कार्य कंप्यूटर नहीं करता। आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट COMPUTE कंप्यूट शब्द से बना है। जो हमारा कंप्यूटर शब्द आया है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से आया है। जो कंप्यूट शब्द है, कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना। जो कंप्यूट शब्द होता था अंग्रेजी का, उसका अर्थ होता था गणना करना। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो भी एक गणना का कार्य करता था, इसलिए हमारे कंप्यूटर को नाम दिया गया कंप्यूटर। इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणना करने वाला यंत्र कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, गणना करने वाला यंत्र कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर गणना करने तक सीमित नहीं है। इसके अलावा भी यह कई तरह के कार्य कर सकता है। देखिए, जो हमारे पहले कंप्यूटर बने थे उनमें केवल गणना का कार्य कर सकते थे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फार्मूला वाला काम होता था, बाकी काम नहीं होते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में सारे काम कंप्यूटर से होने लगे हैं। कंप्यूटर में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको डालते हैं और कंप्यूटर में कोई भी कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए, अब आपके माइंड में ये प्रश्न उठा होगा कि कंप्यूटर के पिता, जनक, किसने बनाया होगा कंप्यूटर को, तो उसी को थोड़ा समझते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने कंप्यूटर के जैसे एक मशीन बनाई थी। कंप्यूटर नहीं बनाया इन्होंने, क्या बनाया था? एक मशीन जो कंप्यूटर की तरह थी और उसी को देखकर कंप्यूटर बना। तो आगे इसको समझते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर, पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1833 में एनालिटिक इंजन बनाया था, जो वर्तमान समय के
कंप्यूटर का आधार बना। देखिए चार्ल्स बेबेज थे 1833 में एक मशीन बनाई जिसका नाम एनालिटिक इंजन था, जो गणित का कार्य करती थी। तो उसी मशीन के आधार पर जो वर्तमान का कंप्यूटर है बना है, उसी मशीन को आधार माना गया है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है। ये चार्ल्स बेबेज हैं, इनकी फ़ोटो है, देख लीजिए, इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो मशीन बनाई थी एनालिटिक इंजन, वो आपकी इस तरह की है। तो चार्ल्स बेबेज को पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ये एनालिटिक मशीन बनाई थी और ये मशीन कंप्यूटर की तरह कार्य करती थी, इसलिए हम इनको जनक कहते हैं। आगे देखते हैं। शुरुआत के समय में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। देखिए जब शुरू में कंप्यूटर बनाए गए थे बहुत पहले, तब ये बहुत बड़े होते थे। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इनको रखने के लिए 2 कमरे की जगह लगती थी। इनको 1 या 2 कमरे में रखा जाता था और इनके लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ठंडे वातावरण में ये चलाए जाते थे। तो देखते हैं, इनको समझते हैं आगे। शुरू में जब कंप्यूटर बने थे तब इनकी साइज बहुत बड़ी होती थी। देखिए वही हमने बताया कि जब शुरुआत में बने थे तो बहुत बड़े होते थे इनकी साइज। इनको रखने के लिए 1 या 2 कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। इनको हम यदि बड़ा कमरा है तो 1 और नहीं तो फिर 2 कमरे में इनका सामान रखना पड़ता था, तब ये चला पाते थे, तब इनका काम होता था चलने का। तो जो हमारे कंप्यूटर हैं शुरुआत में बहुत बड़े होते थे, समझ गए होंगे आप, और इनको रखने के लिए या एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ये देखिए आपका साइज इमेज, इस तरह का लैब होता था और यहाँ पर कंप्यूटर के सारे पार्ट रखे जाते थे और फिर इस कंप्यूटर को चलाया जाता था। और यह कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे। देखिए जब इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे शुरू में, तो ये बहुत महंगे भी होते थे। इनको आम आदमी नहीं खरीद सकता था क्योंकि आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता था कि इन कंप्यूटरों को खरीद सके, और फिर रखने के लिए जगह चाहिए, एसी चाहिए, सारी सुविधाएं, तब ये चलते थे। इनको एक आम आदमी नहीं खरीद सकता था। इनको यूज़ बड़ी बड़ी कंपनी या बड़े बिजनेसमैन करते थे। देखिए जो हमने अभी बताया कि इनको आम आदमी नहीं खरीदता था, इनको बड़ी बड़ी कंपनियों में या बिजनेसमैन जो होते थे वो लोग यूज़ करते थे। तो इस तरह हमारे शुरुआत के कंप्यूटर थे और फिर धीरे धीरे इन कंप्यूटरों में सुधार हुआ और इनमें जो सामान लगे थे उनको छोटा किया गया और कंप्यूटर को आज एक टेबल के ऊपर रखकर हम चला सकते हैं, इतना छोटा हो गया है। तो वही हम समझते हैं थोड़ा आगे, डेस्कटॉप। देखिए आप नाम सुने होंगे, वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हमारे सामने है जिसको हम घर में चलाते हैं उसे डेस्कटॉप कहते हैं। देखिए इतना बड़ा जब कंप्यूटर था 2 कमरे में, तो उसको छोटा करके इतना छोटा कर दिया गया कि उसको एक डेस्क यानी टेबल और टॉप यानी ऊपर, टेबल के ऊपर रखकर चला सकते हैं, इसलिए उन कंप्यूटर का नाम दिया गया डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखिए शुरुआत समय पर कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और धीरे धीरे इनमें सुधार हुआ। माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटा प्रोसेसर था, का यूज़ करके कंप्यूटर को छोटा बनाया गया। वर्तमान समय में कंप्यूटर इतना छोटा हो गया कि कंप्यूटर को एक टेबल डेस्क के ऊपर टॉप में रखकर चलाया जा सकता है, इसलिए इन कंप्यूटर को डेस्कटॉप कहा जाता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे
कि कंप्यूटर का आकार कहाँ 2 कमरे से घट करके और कितना हो गया, एक टेबल के ऊपर रखकर चला सकते हैं। तो आपका जो वर्तमान समय का कंप्यूटर है वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। देखिए इस तरह का डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है और इसको आप एक टेबल के ऊपर रख लीजिए और इसको आसानी से चला लीजिए। ये छोटा होने का सबसे बड़ा कारण रहा है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें एक प्रोसेसर लगा दिया गया है जो कि बहुत ही छोटा है और बहुत ही स्पीड से यानी तेज़ गति से कार्य करता है। तो इस तरह हमारा वर्तमान का कंप्यूटर कहाँ से कहाँ पर आ गया है और इसमें सॉफ्टवेयर डाल के कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं और सभी जगह इसका यूज़ आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरह आज की कंप्यूटर की जानकारी रही। आज की क्लास में हमने समझा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे बना, किसने बनाया, कब बना, ये सारी जानकारी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल में आपको जो बातें बताई गई हैं यदि अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों अब आती है बारी प्रश्नों की। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। प्रश्न नंबर 1 है कंप्यूटर के जनक कौन हैं और प्रश्न नंबर 2 है कंप्यूटर का आधार किस मशीन को माना गया। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।